हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से अध्याय 17, जो कि लास्ट चैप्टर है जपा बुक का। और इसमें है 9वीं कुंजी। तो अभी तक इस जपा बुक में हमने टोटल इसमें 9 कीज है, जिससे हम अपना हरिनाम का जप है वो सुधार सकते हैं। वी कैन डू अटेंटिव चैंटिंग। तो अभी तक हमने 9, अभी 9वीं कुंजी शुरू होगी। तो पहली 8 जो थी हमने पढ़ ली है, तो उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो पहली कुंजी थी कि हमें हरिनाम का जप करना शुरू करना है ना, कि हम जप करना शुरू करें। दूसरा है कि एक एक मंत्र का सेवन करें, है ना। सामान्यतः मन जो है वो इस प्रकार से कार्य करता है कि अगर आप इसको एक बड़ा टास्क देंगे ना, तो ये डर जाता है, तो ये बैकफुट पे आ जाता है कि अरे यार ये तो मुझसे नहीं होगा, है ना। मन को ब्रेक डाउन करके, चीजों को ब्रेक करके छोटे छोटे टास्क हमको देने हैं। एकदम से नहीं बोला अरे मुझे 16 माला करने, नहीं, फिर मन क्या डर जाता है। फिर वो एक हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, अरे जपा तो होगा ही नहीं, बहुत बिजी है आज, शादी में जाना है, यहाँ करना है, ये काम है वो काम है। नहीं, छोटा सा, छोटा छोटा आस्ते, मुझे बस एक एक ही मंत्र को हमको सुनना है ना। एक मंत्र, कोई 108 16 माला 10 माला पर हमको नहीं सोचना है। हमको क्या सोचना है, इस वक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसको मुझे सुनना है। बस ओनली वन। उसको कितना टाइम लगता है? हार्डली 12 सेकंड लगते हैं एक मंत्र को बोलने में। बस उसको मुझे सुनना है। ऐसे चीजों को ब्रेक डाउन करना है ना। कभी कोई इंपॉर्टेंट कार्य है, एग्जाम है ना, कोई घर में ज्यादा कार्य है, गेस्ट आने वाले हैं, या फिर एनीथिंग, है ना, एनीथिंग कैन हैपन। तो उस समय क्या लगता है, हमारी हमारी माला छूट जाती है, या फिर हम अपनी निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर पाते। तो वैसे नहीं करना। अगर हम ऐसे ही रहेंगे कि हाँ यार आज तो बिजी डे है, आज हो नहीं पाई, है ना, नहीं, हमें प्लान करना है। अच्छा आज बिजी, आज थोड़ा सा दिन व्यस्त रहने वाला है, गेस्ट आने वाले हैं, एग्जाम है, या फिर कहीं शादी पार्टी में जाना है। तो थोड़ा प्लान कीजिए। अच्छा क्या मैं सुबह जल्दी उठ के कर सकता हूँ, या फिर बीच बीच में समय मिलेगा उसमें कर सकते हैं। लेट से आप 8 माला करते हैं, और एक माला करने में 7.5 मिनट लगते हैं, मतलब 2 माला 15 मिनट में 2 माला हो जाती है। तो ब्रेक डाउन करके कीजिए। अच्छा कहाँ कहाँ मुझे ऐसा समय कि मैं खाली बैठा हूँ, वहां पर बैठे बैठे आप कर लिए। मान लिया आप गाड़ी में बैठे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तुरंत माला उठाई कर ली, एक राउंड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, है ना। तो चीजों को ब्रेक डाउन कर दीजिए, बड़ी टास्क को छोटी छोटी हिस्सों में बांट दीजिए, तो चीजें आसान हो जाती है। फिर थर्ड सीक्रेट बताया गया है, संकल्प, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, है ना। डिटर्मिन रहना पड़ेगा अगर संख्या पूरी करनी है। अगर हम ये सोचेंगे कि बस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, फिर कभी हो नहीं पाएगी। फिर ऐसे चलता रहेगा, डगमगाता रहेगा, है ना। जैसे कोई आईएएस क्लियर करता है, आईपीएस क्लियर करता है ना, डॉक्टर इंजीनियरिंग के एग्जाम हम क्लियर करते हैं, तो उसके लिए क्या है, बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ डिटर्मिनेशन, कि ये मुझे करना ही है ना। जैसे सेल्स में टारगेट होते हैं ना, टारगेट टारगेट अचीव करने होते हैं, इतने खाते खुलवाने हैं या इतने लोन करवाने हैं। तो वो टारगेट अचीव करना, टारगेट अचीव कैसे होगा, हम निश्चय रहेंगे, हाँ यार इस डेट तक मुझे इतना करना ही है ना। जिम में लोग मसल बॉडी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उनको डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे ये करना है, चाहे फिर सर्दी हो चाहे गर्मी। सुबह 5 बजे उठ के जिम में जाते हैं, वर्जिश करते हैं, सेट मारते हैं। तो बिना डिटर्मिनेशन कुछ ना, तो इसलिए डिटर्मिन रहे कि मेरी जो निर्धारित संख्या है वो संख्या तो मैं पूरी करूंगा ही, या फिर करूंगी। तो अगर हम डिटर्मिन रहेंगे तो फिर देखिएगा भगवान की भी शक्ति दिखती है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी आती है, जो शायद मैंने पहले बताई भी हो, कि एक बार एक चिड़िया थी, उसका घोंसला था तट के पास, समुद्र के तट के पास उसका एक घोंसला था, और उसमें उसने कुछ अंडे दिए। तो एक दिन क्या हुआ, चिड़िया थोड़ा इधर उधर गई खाना ढूंढने के लिए। इतने में जोर से हवा आंधी तूफान आया, तो उसके जो अंडे थे, जो बच्चे थे, वो नीचे गिर गए, और वो सागर की लहरों के साथ सागर में बह गए। तो जो वापस आई, उसे पता चला क्या हुआ, तो बड़ी उदास हुई। तो उसने क्या कहा कि हे समुद्र के देवता, कृपया मुझे मेरे बच्चे, मुझे मेरे अंडे वापस कर दो। तो उसने 2-3 बार पहले विनम्रता से प्रार्थना की, तो कुछ भी हुआ नहीं। तो फिर उसने गुस्से में कहा कि अगर आप मुझे मेरे अंडे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी।
समुद्र के देवता भी हंसने लगे, अरे छोटी सी चिड़िया वो क्या मेरा बिगाड़ेगी, मैं इतना विशाल। और आसपास के जानवर भी, जो आसपास के जो पक्षी थे वो भी हंसने लगे, अरे क्या कर रही है, सबने बोला अरे जान दे। तो बट वो पूरी दृढ़ निश्चय, तो वो क्या करती, समुद्र में जाती, अपनी चोंच में पानी भरती और बाहर जाकर फेंक देती, तो ऐसे करने लग गई। अब वो छोटी सी चिड़िया है, उसके उसकी चोंच में कितना पानी आएगा, एक बूंद, दो बूंद, ज्यादा से ज्यादा पांच छह बूंद आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा। सब हंस रहे हैं, उसकी टांग खींच रहे हैं, समुद्र के देवता भी हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। बट अप, वो अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुई, है ना। जैसे कहते हैं ना, एक चींटी क्या पहाड़ हिला देगी, नहीं हिला सकती ना, बट डिटर्मिनेशन के साथ वो लगी रही। तो ये खबर पहुंची किसके पास, पक्षीराज गरुड़ के पास। तो गरुड़ को जब ये पता चला, तो कि अरे मेरी छोटी बहन इतनी तकलीफ में है और ऐसा इतनी मेहनत कर रही है निश्चय के साथ, तो उन्हें दया आ गई और वो पहुंच गए वहां पे। और उन्होंने बोला, हे समुद्र, अगर तुमने नहीं किया तो इसका कार्य मैं करूंगा। और समुद्र देव तो जानते थे कि गरुड़ देव तो एक सेकंड में मुझे सुखा सकते, तो वो तुरंत बाहर आए उसके अंडों के साथ, और उसके अंडे उसे सौंप दिए। उसी प्रकार, है ना। तो ये स्टोरी प्रभुपाद जी सुनाया करते थे, ये समझाने के लिए कि डिटर्मिनेशन का कितना महत्व है हमारे जीवन में, है ना। भगवान को पाना बहुत बड़ा कार्य है, निश्चय ही ये उसी इसी कार टास्क के समान है, कि अगर छोटा पक्षी समुद्रों को कभी सुखा नहीं सकता, ये उसी प्रकार ही है हमारे लिए भगवान को पाना। पर डिटर्मिनेशन कैन अट्रैक्ट कृष्णास मर्सी। जो डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय, वो भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेता है, या भगवान की किसी शुद्ध भक्त की कृपा को आकर्षित कर लेता है, जिसके द्वारा हम भगवान के प्रेम को पा सकते हैं। डिटर्मिनेशन का बहुत महत्व है। जो भी हमारी निर्धारित संख्या है, हमारी निर्धारित साधना है, प्रतिदिन का जप और पठन, जो हमने आपको बुक्स दी हैं, तो वो सिर्फ रखने के लिए नहीं है बुक शेल्फ में, दे आर दे आर मैजिकल बुक्स। वो बुक्स बहुत चमत्कारी हैं, बट वो बुक चमत्कारी तब बनेगी जब आप उन्हें खोल के पढ़ोगे। ठीक है, अदरवाइज वो वैसे ही रहे। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन का बहुत महत्व है। फिर चौथी कुंजी हमने पूछी है, जतो जतो निश्चलती, डिटैच्ड। मन भागेगा। आप कहेंगे अरे प्रभु जी हमने प्रयास तो बहुत किया, बट मन बहुत भाग जाता है। 108 में से आठ 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 मंत्र भी हम सुन नहीं पाते। तो थोड़ा सा डिटैच रहना पड़ता है, अनासक्त रहे, मन को बार बार प्रैक्टिस करते रहे, बट डिटैच्ड वे, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करते रहना है, बट अटैच नहीं होना कि मेरा प्रैक्टिस रिजल्ट लाएगा। प्रैक्टिस करना हमारा काम है, फल देना भगवान का काम। फिर सिक्स की हमने पढ़ी थी, मन की उपेक्षा करें। मन के जो विचार है ना, जब करते समय मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उन विचारों को बहुत गंभीरता से मत ले। विचार आएगा, लेट इट कम, लेट इट गो, डोंट एक्ट ऑन इट, है ना। क्योंकि जब विचार आता है और हम उसके ऊपर सोचने लग जाते हैं, तो फिर हम कहाँ का कहाँ पहुंच जाते हैं, बठिंडा बैठे बैठे हम अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो मन की उपेक्षा करें, विचारों को आने दे, उसको बस आते जाने दे, अपना हम जब करते हैं, जब मत छोड़ो। सेवंथ की है फिर विनम्रता, है ना। विनम्रता से भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की सेवा करें। और आठवीं कुंजी है नाम आश्रय, हरि नाम की शरण ग्रहण, है ना। शरण ग्रहण का अर्थ है कि जो भी चीजें हमारे हरि नाम को अनुकूल बनाती है ना, हमारे जप करने की चीजों को आसान बनाती है, उसको स्वीकार करें। जैसे रात्रि को जल्दी सो जाए तो सुबह जल्दी उठने में सहायता मिलती है, रात्रि को बहुत हैवी भोजन ना लें, है ना। और अभक्तों का संग ना करें। जनरली बाहर दूसरे लोगों का संग ज्यादा करते हैं, तो उससे हमारे मन की चेतना को प्रभाव पड़ता है। तो उन्हीं लोगों से संग करें जो हमें भगवान की ओर अग्रसर करते हैं ना। पार्टीज, मूवीज और बाहर का खाना, ये सब क्या है, हमें हमारे हरिनाम की जप को क्या बोलते हैं कि थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। प्रसाद खाएं, इन ग्रंथों का अध्ययन करें,
है ना, सुबह उठे, जप करें, आरती करें, भगवत गीता पढ़े, तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें हमारे हरि नाम करने की जो विधि है इसको अनुकूल बनाते हैं और अच्छे से हरि नाम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारांश में पहली 8 कुंजियां थी जो हमने इस चैप्टर बुक में पढ़ी हैं। अब लास्ट कुंजी है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा, जिसे हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये बुक अपने अंतिम पड़ाव में ही है। तो अभी तक जिसने, अगर आपसे कुछ मिस भी हुआ है तो आगे के सेशंस मत मिस करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो की है वो हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी हम प्रोपा जी का कोड पढ़ लेते हैं। प्रोपा जी लिखते हैं, आज है 10 जनवरी, वेडनेसडे। हरिनाम करना, हरिनाम इतना प्रबल है कि यदि कोई जाने अनजाने में मजाक करते हुए भी हरे कृष्ण कहता है, उनकी श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन में कोई रुचि नहीं है, परंतु वे नकल करते हुए या ताने मारते हुए हरे कृष्ण पुकारते हैं, तो उसका भी प्रभाव होता है। कलकत्ता, 10 जनवरी 1971। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद।